दिल्ली के एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र मोहन गार्डन वार्ड नंबर 25S में कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं क्षेत्र के वोटरों के कदम। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि दिल्ली में 15 साल से नर्क भोग रहे हैं। दिल्ली के वोटरों को दो पार्टियों ने राजनीतिक दलदल में डुबोकर मारने का काम किया है। अब तक वार्ड नंबर 25S मोहन गार्डन के निगम पार्षद ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। अब सबका विश्वास कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती निर्मल पर है। निर्मल पढ़ी लिखी समझदार है और उसके साथ साथ एक अच्छी शिक्षिका भी है। क्षेत्र को आवश्यकता है पढ़े लिखे समझदार जनप्रतिनिधि की। देखिए क्या कहते हैं क्षेत्र के लोग। नाम क्या आपका? पल्लवी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं मोहन गार्डन के रहने वाली हूँ, उत्तम नगर। अभी निगम पार्षद के जो चुनाव आ चुके हैं तो किस तरह के हालात हैं पहले और अब में? सर पहले के हालात की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि पहले के हालातों से तो हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। क्योंकि मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ उस कॉलोनी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि फिर बहुत सारा बात बिगड़ जाएगी। बट वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बरसातों में नली जो वहाँ पे जो हमारी जो गली है वो बिल्कुल भर जाती है पानी से, कीचड़ गंदगी। इवन देन मैं तो ये कहूँगी कि उस दिन डॉग्स अगर बाहर नहीं निकल सकते तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे बाहर आएंगे? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर अब निगम चुनाव आ चुके हैं, अब कैंडिडेट आप लोगों के सामने आएंगे, हाँ जी। अलग अलग पार्टियों से आएंगे, आज़ाद उम्मीदवार भी आएंगे जी। तो किस तरह का प्रतिनिधि चाहेंगे आप? सर हम एक ऐसा कैंडिडेट चाहेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स को सही से सुने और उनका समाधान भी निकाल के रखे। सर मेरा नाम आकृति है, मिसेस आकृति रस्तोगी। किस वार्ड में आपके यहाँ? मैं मोहन गार्डन में रहती हूँ, नियर बाय नवादा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। अगर बात की जाए अब तक का जो निगम का कार्य रहा किस तरह का रहा? अगर निगम का कार्य के बारे में बात की जाए तो मेरे क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर जो सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है। और मोस्टली जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और यहाँ पर आप व्हीकल्स तो छोड़ो, आप पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। और ये आई थिंक बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। तो मैं चाहूँगी कि उसमें सुधार हो, जो नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि चाहेंगे अब आप? प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो शिक्षित हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो और जो अपने लोकल लोग हैं उनकी हित के बारे में सोचे। है कोई प्रतिनिधि आपकी नज़र में ऐसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें तो मेरी नज़र में श्रीमती निर्मल जी हैं, जो काफ़ी शिक्षित हैं, ईमानदार हैं और लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, और भी लोग हैं जो उम्मीदवार के रूप में एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं अगर वो चुने जाते हैं तो। नाम क्या आपका? अन्नू राना। हेलो जी। हाँ जी। क्या हालात है दिल्ली के? सर देखिए जाए निगम के चुनाव आ चुके हैं तो किस तरह का प्रतिनिधि चाहेंगे आप? सर हमें तो प्रतिनिधि जो है वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड चाहिए, क्योंकि 15 साल से जो है वो सत्ता जो है हमारी जो है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है। जैसे बारिश होती है, बरसात होती है तो वहाँ पे सारा जो वो गलियाँ जो हैं, सड़कें जो वो भरी हुई होती हैं हमारी, तो उस पर हमारे लिए चलना जो है वो बहुत मतलब दुखदायक हो जाता है, दिक्कत होती है। हमारे बच्चे स्कूलों में आ नहीं सकते, हमारे हस्बैंड जो बाहर जॉब पे जाते हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहते हैं कि ये सारी स्थिति, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो उसको आगे सुधारे। और हम एक एजुकेटेड जैसे हमारी मैम हैं तो हम चाहते हैं कि ये आगे आए और हमारी हर प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करें। जैसे ये पढ़ी लिखी एजुकेटेड निर्मल पुंडीर जो खड़ी हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सत्ता में आए और आगे आके जो भी हमारी प्रॉब्लम है उनका अच्छे से सुधार वगैरह जो है वो करें। अब चुनाव का दौर जो शुरू हो चुका है और दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के जो चुनाव है वो आ चुके हैं और उसी के लेकर यहाँ जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन लोगों से कि वो जो आज कांग्रेस के असेंबल पर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं कितना उनको समर्थन मिल रहा है लोगों का। आइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम निर्मल है। निर्मल जी, क्या आप कांग्रेस के असेंबल में चुनाव लड़ रहे हैं जी। और पहली बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या कुछ आपको रुझान मिल रहे हैं? बढ़िया। मुझे समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मुझे समर्थन मिलता रहे और जैसा मुझे समर्थन मिलेगा मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग बहुत प्यार दे, अपना आशीर्वाद दे, जिससे कि मैं इनकी समस्या को जल्द से जल्द हल कर सकूँ। अब तक जो पिछले जो निगम पार्षद रहे क्या कुछ कमियां रही जो क्षेत्र में नहीं हो पाई है और क्या कुछ आप अगर मान लीजिए आपके जो क्षेत्र के लोग अगर आप पर भरोसा करते हैं और आपको जिताते हैं तो सबसे पहले आपका कौन सी प्राथमिकता रहेगी?
मेरी प्राथमिकता पहली तो मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को शिक्षा बिल्कुल उचित प्रकार से मिले। जो यहाँ पे पहले रह चुके थे, हमने यहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा मांगी थी, ये नहीं मांगा था कि यहाँ पे शराब के ठेके खोले जाएं। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा शिक्षित हो, बहुत अच्छे उसमें रहे। और दूसरा ये जो यहाँ पे सीवर के गड्ढे वगैरह जो हमारा अधूरा काम रह गया, वो जो निगम पार्षद की जिम्मेदारी मैं बहुत पूर्ण रूप से निभाऊंगी, बस मैं यही चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात है। और लोगों से भी जानते हैं, आपका क्या नाम है? रामकरण। रामकरण जी, आपके जो बीच जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, कितना विश्वास रख पा रहे हैं आप? बहुत पूरा विश्वास है, 100% जीतेंगे। क्या मांग करेंगे सबसे पहले आप उनसे? सबसे पहले कॉलोनी का विकास, सफाई और सीवर का जो काम, लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से सुनी जाएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जरूरी होती है निगम पार्षद के लिए कि वो क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी कूड़ा करकट या कोई गंदगी ना रहने दे, क्योंकि पब्लिक सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, नाली गड़े और खरिंजे। अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। उसके साथ साथ जो जिस तरह से बताया कि शिक्षा सबसे पहली चीज़ जरूरी है, तो वो सबसे पहली जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो सब चीज़ों का अधिकार लेने का भी हक होगा। और यही चीज़ें हमें आपका क्या नाम है? बबीता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मॉन गार्डन के। अब तक जो पिछले निगम पार्षद रहे, क्या कुछ कमियां रही जो नहीं कर पाए वो? सर, उन्होंने ना सीवर बनाए, ना नालियाँ बनाई, और जैसे खड्डे हैं जहाँ कच्चा, वहाँ पे अभी तक कच्चा ही है। हम चाहते हैं कि इस बार सफाई भी नहीं होती। हम चाहते हैं कि इस बार हमारी कांग्रेस आए और हम इनके साथ हाउस टैक्स जहाँ मकान बनते हैं, कहते हैं, पहले वादे करते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, लेकिन वो पहले पहुँचते हैं। मेरा नाम पवन गुप्ता है। पवन जी, जी, अब तक के जो निगम पार्षद रहे, किस तरह काम किए उन्होंने या नहीं किए? जो अभी एट प्रेजेंट निगम पार्षद थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। पूरे मोहन गार्डन में 25S में या तो बिल्डिंगों से वसूली चली है। अगर कोई गरीब आदमी अपना कोई 25 गज, 30 गज, 40 गज का भी मकान बनाता है तो उससे बहुत मोटे पैसे वसूले जाते हैं, जो कि इनके JEI एक्शन आते हैं, या तो बिल्डिंग तोड़वाओ या सील करवाओ या पैसा दो। उसके अलावा अभी तक पूरे मोहन गार्डन में 25S वार्ड के अंदर एक जो हाउस टैक्स लगा रखा है MCD ने, ये बहुत ही जुल्म की बात है कि यहाँ फैसिलिटी तो कुछ है नहीं, लेकिन हाउस टैक्स दे दीजिए आप इन्हें। किस चीज़ का हाउस टैक्स होता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो हमारा जो कैंडिडेट है निर्मल जी इन चीज़ों में सबसे आगे रहेंगे, और जीतने के बाद सबसे पहला हाउस के अंदर इनका यही प्रश्न होगा कि एक तो मेरे वार्ड से हाउस टैक्स हटा दीजिए, पूरी दिल्ली से हाउस टैक्स हटा दीजिए। दूसरा, जो बिल्डिंगें बनेंगी उनके नक्शे पास कराए जाएं, और ये जो वसूली चल रही है, इस वसूली से निजात मिले हर व्यक्ति को। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जनप्रतिनिधि से, जो जनप्रतिनिधि चुना जाए, उससे जो मांगे होती है वो पूरी की जाए। और देखना होगा आने वाले समय में निर्मल जी जो अपने लोगों के बीच में जा रही है, जो वोटरों का कितना मन जो है मोती है, और कितनी वो जीतने के बाद फिर उनकी मांगे वो पूरी कर पाती हैं। जो अब बात करते हैं, ओम कुमार जी हमारे बीच में है। ओम कुमार जी। हाँ जी, मेरा नाम ओम कुमार है, और ये मेरे पुत्र वधू है जो आज मैदान में आई है कांग्रेस की तरफ से। और पिछले निगम पार्षदों ने अगर काम किया होता तो शायद हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत ना पड़ती। अब हम मैदान में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जन सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और हमने एक ही ठाना है, अनऑथराइज कॉलोनी के नक्शे पास हों, अनऑथराइज कॉलोनी के हाउस टैक्स माफ़ हों, स्वच्छता हो, सफाई हो, बहन बेटियों की इज्जत बनी रहे, बची रहे। और जो पिछले निगम पार्षद हैं, उन्होंने वसूली के अलावा कोई काम नहीं किया। अब की बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और ये वोट ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना आम आदमी पार्टी का है। ये वोट वार्ड नंबर 125 की जनता का है। अगर इसमें जीत होगी तो वार्ड नंबर 125 की जनता की होगी, सभी निगम पार्षद होंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो रिक्शा वाले हैं, बैटरी रिक्शा वाले गरीब आदमी हैं, उनसे गुंडा टैक्स वसूला जाता है। जो बेचारे साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, उनसे गुंडा टैक्स वसूला जाता है। निर्मल जी के जीतने के बाद ये सारे गुंडा टैक्स बंद कर दिए जाएंगे, और जो भी बिल्डिंगों से चार्ज लिया जाता है, पैसे खाए जाते हैं, निःशुल्क सबकी बिल्डिंग बनेगी। कोई गरीब आदमी 1 गज बनाए, 10 गज बनाए, 1000 गज बनाए, जमीन पे 1 मंजिल बनाए, 6 मंजिल बनाए, किसी से 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। यही मेरा वादा है, और यही मैं करके छोड़ूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, पब्लिक को चाहिए भी यही। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो मौजूदा निगम पार्षद के क्षेत्र का जो हाल है। आइए 1 मिनट, मैं कहूँगा जरा कैमरामैन से जरा आगे आ जाए। आप ये देखिए, थोड़ा रोकना भाई रिक्शा को।
आप ये देखिए, ये है नालियों की हालत। ये नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़ रही हैं, कूड़ा कई दिनों से निकल के और वापस नाले में जा रहा है। तो ये हालात हैं, ये हालात हैं यहाँ के। और यही चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं और बार बार अपने क्षेत्र के नेता बदलने पर मजबूर करती है। अगर नेता सही से काम करे तो जनता कभी उसे बदलना नहीं चाहेगी, लेकिन उनके काम नहीं होने के कारण ही यहाँ की जनता उनको बदलने के लिए मजबूर होती है। और देखना होगा आने वाले समय में निर्मल जी क्षेत्र के लोगों का कितना मोह पाती है।